इस वीडियो में हम बात करने वाले AMCA के बारे में, एमका को लेकर बात करेंगे। तो AMCA के आयरन बर्ड को बनाने के लिए जो डेवलपमेंट है वो काम शुरू किया गया है, ADNA से इनिशिएट किया है। अगर हम आयरन बर्ड की बात करेंगे तो बेसिकली ये एक ऐसा सेटअप है जो कि ग्राउंड बेस्ड होता है। एक तरह से जो फुल सिस्टम इंटीग्रेशन रिग है ये वो रहेगा। इसके पास कैपेबिलिटी होगी कि जो एयरक्राफ्ट है, एक्चुअल एयरक्राफ्ट, उसके सभी फंक्शन को मिमिक कर पाएगा। एक्चुअल जो फ्लाइंग कंडीशन होगी उसको ये मिमिक कर पाएगा बिना फ्लाई किए। यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होंगे, दूसरे LRU होंगे, वो सब रियल होंगे, एक्चुअल एयरक्राफ्ट के होंगे। जो एक्चुएटर्स होंगे, हाइड्रोलिक्स होंगे, वो सभी एक्चुअल एयरक्राफ्ट के होंगे। वायरिंग हार्नेस हो, सेंसर्स हो, लैंडिंग गियर हो, या फिर जो फ्लाइट कंट्रोल लॉ है वो सब यहाँ पे रियल रहने वाले हैं। तो जो एयरक्राफ्ट का कंप्लीट स्केलेटन है उसके साथ ये सभी सिस्टम को लेके आएगा जो कि प्रोटोटाइप में जा रहा होगा। इसका इस्तेमाल करके जो भी एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल और जो फ्लाइट कंट्रोल लॉ है उनका वैलिडेट करोगे। जो एक्चुएटर्स के रिस्पॉन्स है वो कैसे रहते हैं, कहाँ पे जो फेलियर है वो आता है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेंगी। यहीं पे जो इंटीग्रेशन है हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, एवियोनिक्स का, वो सभी होंगे। फ्लाइट के टाइम पे फ्लाइट कंडीशन में किस तरह के लोड पड़ते हैं, स्ट्रेस किस तरह के होंगे, वो सभी को रेप्लिकेट करेगा। और एक इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे कि आपके एयरक्राफ्ट की जो लिमिट है वो किस तरह की रहने वाली है, कितने जी लोड को वो झेल पाएगा। तो सभी चीज़ यहाँ पे आप कैलिब्रेट करोगे। तो आप कह सकते हो कि एक तरह का फ्लाइएबल एमका होगा ग्राउंड पे। और इस तरह की चीज़ आमतौर पे की जाती है प्रोटोटाइप को बनाने से पहले। आमतौर पे जो प्रोसेस होता है वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार करते हो, जो डिजिटल डिजाइन है वो तैयार होता है। तो पहला स्टेज वो होता है एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में। और यहाँ पे AMCA के केस में ये जो फेज था वो 2018 से लेके 2023 के बीच में था, जिस फेज में जो वैलिडेशन है विंड टनल और CFD मॉडल वहाँ पे किया गया था। जहाँ पे जो असली शेपिंग है एमका की वो हमने की थी। जो IWB है, इंटरनल वेपन बे, उसकी डिजाइनिंग वहाँ पे की गई थी। यहीं पे जो मटेरियल है और सब सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, वो आपने डिफाइन किया था। तो पहला फेज होता है जो कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में था। इसके बाद का जो फेज है उसमें हम एंटर कर रहे हैं जो कि आयरन बर्ड डेवलपमेंट का फेज रहेगा। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है बैकड्रॉप में वो शुरू कर दिया गया था 2023 में ही, जहाँ पे जो मेटल कटिंग है वो होते हुए दिखी थी। तो जो आयरन बर्ड का डेवलपमेंट है वो तब शुरू किया गया था। और यहाँ पे जो रियल एक्चुएटर्स हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है, वायरिंग हार्नेस है, वो सभी इंस्टॉल किए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जो सिस्टम है वो बन चुके हैं। यहाँ पे जो मल्टी रिडंडेंट फ्लाईओवर कंडीशन है, फ्लाइट कंट्रोल लॉ, वो वैलिडेट करोगे। जो भी हार्डवेयर होंगे वो सभी यहाँ पे वैलिडेट हो जाएंगे। जो पावर सिस्टम है, एवियोनिक्स है, कूलिंग सिस्टम है, इन सब की जो रिडंडेंसी है वो आप तैयार करोगे। और जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे होते हुए दिखेगा। ये कंप्लीट होने के बाद, ये बन जाने के बाद, तो उसके बाद जो प्रोटोटाइपिंग है वो आप शुरू करते हो। जो प्रोटोटाइपिंग टूलिंग और जिग है, फैब्रिकेशन, वो आप शुरू करोगे जो कि 2026 में होते हुए दिखेगा। और ये जो पर्टिकुलर फेज होगा यहाँ पे जो फुल स्केल डेवलपमेंट है स्ट्रक्चरल जिग का, वो किया जाएगा। जो कि इस स्ट्रक्चर की तरह ही होगा, आयरन बर्ड की तरह ही होगा, लेकिन वो फ्लाई करेगा। और यहीं पे इसको बनाते वक्त ही जो कैड डिजाइनिंग है वो आप कॉन्ट्रैक्टर को दोगे, या फिर आप जो भी DCP पे सेलेक्ट कर रहे हो उनको आप दोगे। और जो इंटीग्रेशन डेटा है वो आप प्रोवाइड करोगे। और उसके बाद ही जो मेजर असेंबली है, जैसे कि आपके फ्रंट फ्यूसलाज हो गए, सेंटर फ्यूसलाज हो गया, या फिर जो रियर फ्यूसलाज वो हो गए, तो इन सब का जो फैब्रिकेशन है वो आपके पार्टनर करेंगे, DCP करेंगे। और जो आपने जिग बनाया है उसका फैब्रिकेशन होगा। उसके बाद जो पहला प्रोटोटाइप है वो बनाया जाएगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ साथ जो फ्लाइट टेस्ट है वो कंडक्ट होंगे। फिर सेकंड प्रोटोटाइप आएगा और जो फिर थर्ड प्रोटोटाइप है वो बनते हुए दिखेगा, जहाँ पे जो स्टेल्थ है और जो वेपन इंटीग्रेशन है वो होते हुए दिखेगा। तो जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो प्राइमरली फ्लाइट के लिए होगा, फ्लाइट टेस्ट के लिए होगा, उसके वैलिडेशन के लिए होगा। लेकिन जो सेकंड प्रोटोटाइप होगा उसमें सिस्टम इंटीग्रेशन प्लस जो सेंसर फ्यूजन है वो आप चेक करोगे। और जो रडार है वो कैसे परफॉर्म करता है, एवियोनिक्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन सभी को आप वैलिडेट करोगे। तो यहाँ पे जो पहला रोल आउट है वो 2028 के मिड में होगा। और 2029 के ही शुरू में जो पहली फ्लाइट है वो होते हुए दिखेगी। यहाँ पे ये पिक्चर दिखी है ADA के टेंडम है, वो आयरन बर्ड के फिक्सचर की है, टेस्ट फिक्सचर की, जहाँ पे आपको हार्ड पॉइंट है ग्रिड की तरह वो आपको दिख रहे हैं। जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर है वो भी आपको दिख रहा है। और जो मूव करने वाला कंट्रोल सरफेस है वो भी दिख रहा है। तो दो तरह के जो पिक्चर हैं वो सामने हैं, जिसमें जो सेकंड पिक्चर है वहाँ पे जो इनलेट डक्ट है कैड मॉडल का वो दिख रहा है, जो कि स्ट्रक्चरल मॉकअप के लिए है। तो इसका जो डेवलपमेंट है आयरन बर्ड का वो ये इंडिकेट कर रहा है कि AMCA के लिए जो सिस्टम इंटीग्रेशन लैब है SIL वो तैयार हो रही है। मतलब जो एमका का सिस्टम इंटीग्रेशन है वो अभी प्रोसेस में है। और जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो संभव है अगले 2 सालों में। तो जो आयरन बर्ड का वैलिडेशन है 2026 में हो जाएगा। और उसके बाद प्रोटोटाइप के लिए जो असेंबली जिग फैब्रिकेशन है 2026-27 में होगा। और फिर जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2028 के मिड में रोल आउट होते हुए दिखेगा। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टाइम है आयरन बर्ड को बनाने के लिए वो कम लगेगा, स्पेशली तेजस के कंपैरिजन में। क्योंकि LC तेजस के टाइम पे ये जो काम है वो हम पहली बार कर रहे थे, काफी कुछ आप सीख रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो पर्पज था वो तेजस के जो फ्लाईओवर लॉ है, कंट्रोल लॉ है, उनको वैलिडेट करने के लिए बनाए गए थे। मतलब जो क्वाड्रप्लेक्स फ्लाईओवर सिस्टम है उसको वैलिडेट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे AMCA के केस में जो मल्टी रिडंडेंट डिजिटल फ्लाईओवर है, सेंसर फ्यूजन है, पावर मैनेजमेंट है, या फिर जस्ट ऑब्जर्वेशन है, उसको करने के लिए बनाया जाएगा। सो LC तेजस के टाइम पे कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो हमारे पास नहीं था कंट्रोल लॉ की ट्यूनिंग करने के लिए। लेकिन AMCA में काफ़ी जो एक्सपीरियंस है
वो इंडस्ट्री के पास है, डेवलपर के पास है। अब वो चाहे HAL हो, DRDO हो या फिर ADA हो, जो इंफ्रा सेटअप है वो काफ़ी कुछ अब हो चुका है, जो कि उस टाइम पे नहीं था LCA तेजस में। अगर हम हार्डवेयर लेवल की बात करेंगे तो जो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है और एक्चुएटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वहाँ पे बनाया गया था उनको। लेकिन इस टाइम पे जो कंप्लीट मिशन आर्किटेक्चर है, अब वो चाहे EW हो, फ्लाइट कंट्रोल लॉ हो, कूलिंग सिस्टम हो या फिर वेपन की इंटीग्रेशन हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट होने वाली हैं। तो वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 साल लग गए थे आयरन बर्ड को बनाने में, लेकिन एमका के केस में मैक्सिमम जो 1.5 साल है वही जाने वाले हैं। तो इस तरह का सिस्टम का बनना, प्रोग्रेस में होना, यह एक इंडिकेशन है कि होपफुली जो AMCA है वो अपने तय किए गए टाइमलाइन को फॉलो करने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।